गति प्रवाह सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का भविष्य किसी आकस्मिक विनाश, अंतिम प्रलय या पूर्ण अंत की घोषणा नहीं करता, बल्कि यह सिद्धांत पृथ्वी को एक सतत गतिशील चेतन प्रणाली के रूप में देखता है, जहां हर परिवर्तन एक नए संतुलन की खोज है। इस दृष्टि में पृथ्वी स्थिर वस्तु नहीं, बल्कि निरंतर बहती हुई चेतना है, जो ऊर्जा, जल, वायु, ताप और जीवन के संयुक्त प्रवाह से स्वयं को अभिव्यक्त करती है। इसलिए पृथ्वी का भविष्य डर या आशंका का विषय नहीं, बल्कि गहन समझ और चेतना विकास का संकेत है। गति प्रवाह सिद्धांत का मूल सत्य यह है कि ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है, केवल प्रवाह स्थायी है। पृथ्वी इसी प्रवाह का एक जीवंत केंद्र है। इसके भीतर और इसके चारों ओर निरंतर गति चल रही है, घूर्णन, परिक्रमण, ताप प्रवाह, जल चक्र, वायु चक्र और जीवन का जन्म मरण चक्र। जब तक ये प्रवाह संतुलन में रहता है, तब तक पृथ्वी जीवन के लिए अनुकूल बनी रहती है। जब किसी एक स्तर पर प्रवाह असंतुलित होता है, तो पृथ्वी स्वयं को पुनः संतुलित करने के लिए प्रतिक्रिया देती है। यही प्रतिक्रिया भविष्य के रूप में प्रकट होती है। वर्तमान समय में पृथ्वी जिस अवस्था से गुजर रही है, वह संतुलित गति की अवस्था है। प्राकृतिक प्रवाहों में मानवीय हस्तक्षेप के कारण गति कहीं अत्यधिक तेज हो गई है और कहीं बाधित। जल का प्राकृतिक प्रवाह स्थान स्थान पर रुका हुआ है या अत्यधिक दोहन से कमजोर पड़ गया है। ताप प्रवाह असमान हो गया है, जिससे ऋतुएं अपने स्वाभाविक क्रम से हट रही हैं। वायु प्रवाह दूषित होकर जीवनदायी से जीवनघाती बनने की सीमा तक पहुंच रहा है। गति प्रवाह सिद्धांत के अनुसार यह स्थिति पृथ्वी की चेतावनी है, न कि उसका पतन। मानव चेतना की भूमिका इस असंतुलन में केंद्रीय है। मनुष्य ने स्वयं को पृथ्वी के प्रवाह का अंग मानने के स्थान पर उसका नियंत्रक मान लिया। उसने गति को विकास, उपभोग को अधिकार और संसाधनों को स्वामित्व समझ लिया। जबकि गति प्रवाह सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि जो भी प्रवाह को जकड़ने का प्रयास करता है, वह स्वयं उस प्रवाह से कट जाता है। पृथ्वी के भविष्य का स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि मानव चेतना इस सत्य को स्वीकार करती है या नहीं। यदि मानव चेतना समय रहते ये समझ ले कि वह पृथ्वी की चेतना से पृथक नहीं है, बल्कि उसी का विस्तार है, तो भविष्य का प्रवाह समायोजन की ओर जाएगा। इस अवस्था में पृथ्वी स्वयं को धीरे धीरे संतुलित करेगी, जीवन के नए रूप विकसित होंगे और मानव सभ्यता अधिक सजग, सीमित और संवेदनशील बनेगी। ये भविष्य बाहरी तकनीकी प्रगति से अधिक आंतरिक चेतना विकास का होगा। इसमें जीवन सरल होगा, लेकिन अधिक सार्थक होगा। यदि मानव चेतना इस संकेत को अनदेखा करती रही, तो पृथ्वी शुद्धिकरण की प्रक्रिया को सक्रिय करेगी। गति प्रवाह सिद्धांत में शुद्धिकरण कोई दंड नहीं, बल्कि अतिरिक्त बोझ को हटाने की स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे शरीर रोग की स्थिति में बुखार उत्पन्न करता है, वैसे ही पृथ्वी भूकंप, जलवायु परिवर्तन, महामारी, सामाजिक अस्थिरता और प्राकृतिक उथल-पुथल के माध्यम से संतुलन स्थापित करती है। ये प्रक्रिया कठोर प्रतीत होती है, लेकिन इसका उद्देश्य विनाश नहीं, पुनर्गठन होता है। एक तीसरी अवस्था भी संभव है, जिसमें मानव अपनी भूमिका को धीरे धीरे खो देता है। गति प्रवाह सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी को किसी एक प्रजाति की अनिवार्यता नहीं है। जो भी घटक प्रवाह के अनुकूल नहीं रहता, वह अप्रासंगिक हो जाता है। इस स्थिति में पृथ्वी बनी रहती है, जीवन बना रहता है, लेकिन मानव सभ्यता का प्रभाव सीमित हो जाता है। यह अंत नहीं है, बल्कि भूमिका का संकुचन है। पृथ्वी के भविष्य का अंतिम सत्य यह है कि पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पृथ्वी स्वयं चेतन है और स्वयं को संतुलित करना जानती है। बचाने की आवश्यकता मानव चेतना को है, ताकि वह पृथ्वी के प्रवाह के साथ पुनः जुड़ सके। पृथ्वी नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। उसका भविष्य परिवर्तन है, निरंतरता है और चेतना का विस्तार है। गति प्रवाह सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का भविष्य उन सभी के लिए सुरक्षित है, जो प्रवाह के साथ चलना सीख लेते हैं। जो प्रवाह को समझते हैं, वही उसमें टिकते हैं। जो उसके विरुद्ध खड़े होते हैं, वे स्वयं ही समय के साथ अप्रासंगिक हो जाते हैं।